स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जी स्टडी ट्यूटोरियल पर। और मैं जी सिन्हा आपके लिए लेके आया हूँ BSSC इंटर लेवल के लिए प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम लोगों ने वॉल्यूम 1 का सेट 1 कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले कल मैंने आप लोगों से पूछा था तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, तो इसका सही जवाब है MK स्टैलिन, यानी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टैलिन है। तो चलिए अब प्रैक्टिस सेट 2 शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने इससे पहले वीडियो लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे और हाँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दे ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। खानवा का युद्ध डैश और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। मतलब खानवा का युद्ध किसके और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था? तो सही जवाब है बाबर, यानी खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। औरंगजेब ने डैश की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया। औरंगजेब ने किस अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया? सही जवाब है 1658 से 1707 ईस्वी तक। यूएस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? यूएस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही जवाब है बेसबॉल। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूची जाति आयोग से संबंधित है? भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? सही जवाब है अनुच्छेद 338। भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? सही जवाब है राष्ट्रपति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, जहां बैठक में उपस्थित सभी ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था? सही जवाब है 31 दिसंबर 1929। जिन्होंने भारत में लोगों की योजना तैयार की? जिन्होंने भारत में लोगों की योजना तैयार की, किन्होंने की? तो MN रॉय ने। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा को मंजूरी किस वर्ष दी गई? संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा को मंजूरी किस वर्ष दी गई थी? सही जवाब है 1992 में। UN पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वयन करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? UN पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वयन करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? सही जवाब है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? सही जवाब है जलोढ़ मिट्टी। बारी दोआब किसके बीच का क्षेत्र है? बारी दोआब किसके बीच का क्षेत्र है? सही जवाब है ब्यास और रावी। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? सही जवाब है हुगली। कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है? कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है? सही जवाब है पंजाब। सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? सही जवाब है अंबाला। कौन सा त्योहार असम में मनाया जाता है? कौन सा त्योहार असम में मनाया जाता है? सही जवाब है
रोंगकर। कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता? कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता? सही जवाब है एल्कोहल और ग्लूकोज में। सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या जाता है, मतलब क्या होता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी विचलन घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है। कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है। इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी परिवर्तित नहीं होती। 2 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोधकों को किसी बैटरी से संयोजित करने पर यदि ये प्रतिरोधक क्या होंगे? सही जवाब है श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इनसे समान धारा प्रवाहित होंगी, यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संरक्षण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है? ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है? सही जवाब है आवृत्ति की व्यापक श्रेणी के कारण। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर नहीं करता? किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? सही जवाब है वस्तु के द्रव्यमान पर। कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? सही जवाब है जनरेटर। किसी अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेखों में से कौन सा सही है? सही जवाब है सही जवाब है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बना सकता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही। 0.23 ग्राम सोडियम को जल से अभिकृत करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन होगा। 0.23 ग्राम सोडियम को जल से अभिकृत करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन होगा। सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 112 मील। कौन सी मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र के मिट्टी जमाव के कारण बनती है? कौन सी मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र के मिट्टी जमाव के कारण बनती है? सही जवाब है जलोढ़ मिट्टी। किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? सही जवाब है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। भारत के संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? सही जवाब है अनुच्छेद 108, यानी ऑप्शन ए। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की सर्वोच्च दर कितनी है? भारत में वस्तु एवं सेवा कर की सर्वोच्च दर कितनी है? सही जवाब है 28%। किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रयत्न अपना पद धारण करता है?
सही जवाब है भारत के राष्ट्रपति। नकटी डैम पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिला में है? नकटी डैम पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिला में है? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी जमुई में है। बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए थे? बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए थे? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी श्री अब्दुल बारी। ऑप्शन बी। क्रांतिकारी संगठन आजाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया था? क्रांतिकारी संगठन आजाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया था? सही जवाब है जयप्रकाश नारायण के द्वारा यानी ऑप्शन ए। कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? सही जवाब है मालदीव यानी ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 50,000। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? सही जवाब है 1954 यानी ऑप्शन सी। किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है? किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है? सही जवाब है अनीता देसाई यानी ऑप्शन डी। प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी सितार। किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी गुप्त वंश। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी 75 दिनों के भीतर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 74.04%। कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कावेरी नदी पर। लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास की लेखक या लेखिका कौन है? लाइफ ऑफ पाई उपन्यास के लेखक या लेखिका कौन है? सही जवाब है यान मार्टेल यानी ऑप्शन डी। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना डैश है, मतलब क्या है? सही जवाब है मौलिक कर्तव्य है यानी ऑप्शन डी सही जवाब है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जालियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? सही जवाब है हंटर समिति का गठन किया था। कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा था? कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा था? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी क्रोएशिया का। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति को। कौन सा जलड मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है? कौन सा जलड मध्य
रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी बेरिंग जलद मरुमध्य। द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो किस महाद्वीप में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी दक्षिणी अमेरिका में। अफ्रीकी देश घाना की राजधानी कहाँ है? अफ्रीकी देश घाना की राजधानी कहाँ है? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी अक्रा। मंगोलिया देश किस महाद्वीप में स्थित है? मंगोलिया देश किस महाद्वीप में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी एशिया महाद्वीप में स्थित है। बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया? बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी 2006 में। काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? सही जवाब है 5वीं पंचवर्षीय योजना में यानी ऑप्शन बी। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा बना है? सही जवाब है मध्य प्रदेश यानी ऑप्शन सी सही जवाब है। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 80 ऑप्शन ए भारत सही जवाब है। बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? सही जवाब है साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है यानी ऑप्शन डी सही जवाब है। कौन सा राज्य महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की मेजबानी करने के लिए तैयार है? सही जवाब है झारखंड। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित है? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी बैडमिंटन। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है? सही जवाब है 126 यानी ऑप्शन डी सही जवाब है। एक जिला एक उत्पाद किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? एक जिला एक उत्पाद किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? सही जवाब है ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी ऑप्शन ए सही जवाब है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी अर्धचालक। किन कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यय अल जुड़ा होता है? किन कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यय अल जुड़ा होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी एल्डिहाइड। निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी Cu। नींबू के रस का पीएच मान लगभग डैश होता है मतलब कितना होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 2। मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है? मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी ठोस द्रव व गैस से। 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन का एनटीपी पर आयतन होगा। 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन का एनटीपी पर आयतन होगा। सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 448 मिली। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। सही जवाब है
ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, ये सभी होते हैं। आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद डैश की संख्या से निर्धारित होती है, मतलब किसके संख्या से निर्धारित होती है। सही जवाब है ऑप्शन डी यानी प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या से निर्धारित होती है। कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है? कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी फाइलेरिया। यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा? यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की दिशा में। छुई मुई का पौधा किस कुल का सदस्य है? छुई मुई का पौधा किस कुल का सदस्य है? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी मिमोसैसी का सदस्य है। पेप्टिक वर्ण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम था। पेप्टिक वर्ण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम था। सही जवाब है ऑप्शन डी यानी ए एवं बी दोनों, यानी रॉबिन वारेन और वारेन वेरी मार्शल दोनों। किसी पारितंत्र में अपघटक क्या होता है? किसी पारितंत्र में अपघटक क्या होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप में बदल देते हैं। केव रोग का दूसरा नाम है। केव रोग का दूसरा नाम है। सही जवाब है रेटिकुलो एंडोथीलियोसिस यानी ऑप्शन डी सही जवाब है। हेपेटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? हेपेटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी जल द्वारा स्थानांतरित होते हैं। वॉल्यूम 1 का जीके जीएस का दूसरा सेट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। और अगर आपको मैथ की वीडियो देखनी हो, को मैथ का प्रैक्टिस सेट चाहिए तो उसके लिए आप BSE यानी बिहार स्टेट एग्ज़ाम STET नहीं करना है, STATE करना है, ठीक है। उस पर जा सकते हैं और मैथ के सेट देख सकते हैं। उस पर प्लेटफॉर्म का एडिटोरियल का वॉल्यूम 1 कंप्लीट कराया जा चुका है और वॉल्यूम 2 प्लेटफॉर्म का चल रहा है।